छत्तीसगढ़ में इसके अंतर्गत साल, सैगुन, साज, बीजा, खैर एवं शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा, गौड़ वनोत्पाद। इन वनोपजों को लघु वनोपजों के नाम से भी जाना जाता है। इन वनोपजों में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बांस, तेंदूपत्ता, महुआ, इमली, हर्रा, गोंद, चिरंजी, लाख, बबूल, खौर, अंजन, धावड़ा, तुलसी, आंवला, नगरमोथा, कुसुम बीज, बेहड़ा आदि आते हैं। वन संसाधनों का संरक्षण। राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजन स्वीकृत है। राज्य के समस्त वन मंडल वन क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण वानिकी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण, पथ वृक्षारोपण, पिकनिक स्पॉट का रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। बिगड़े वनों का सुधार। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों में पर्याप्त जड़ भंडार है वहाँ ठूंठ कटाई का कार्य कराया जा रहा है ताकि नए पौधे का निर्माण किया जा सके और कम कीमत और कम रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके। बांस पुनरुत्थान। बिगड़े वनों में गूथे हुए बांस के ढेरी से सफाई कर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है जिससे अच्छे बांस की उत्पादकता में वृद्धि हो। नदी तट वृक्षारोपण योजना भूक्षरण में रोकथाम कर पारिस्थितिकी एवं स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से नदी तट पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके अलावा वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि बनाए गए हैं ताकि वन संसाधनों का संरक्षण उन्नत तरीकों से किया जा सके। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ में राज्य में लौह अयस्क क्षेत्र का भौगोलिक विवरण दीजिए। उत्तर, वर्तमान में लौह अयस्क खनिज का उपयोग सभी उद्योग कारखानों में निर्मित वस्तुओं में किसी न किसी रूप में किया जाता है अर्थात लौह अयस्क को आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार स्तंभ कह सकते हैं। किसी भी प्रदेश का औद्योगिक एवं अधोसंरचना का विकास लौह अयस्क की उपलब्धता पर निर्भर करता है। लौह अयस्क धरवार क्रम के शैल समूह में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। प्रदेश में लौह अयस्क का खनिज राजस्व में दूसरा सर्वाधिक योगदान है। अखिल भारतीय स्तर पर 4858 मिलियन टन भंडारण छत्तीसगढ़ में स्थित है। देश में लौह अयस्क में छत्तीसगढ़ का भंडारण में 2152% तथा उत्पादन में 14.8% योगदान है। लौह अयस्क का उत्खनन NMDC द्वारा किया जाता है। प्रमुख लौह अयस्क का उत्पादन एवं विवरण क्षेत्र इस प्रकार है। प्रमुख लौह अयस्क सगुना भाटा, खारा, नचनिया। पहला, कबीरधाम, एक लामा, चेरी कलामा, चिल्फी घाटी एवं सिंघारी। दूसरा, राजनांदगांव, बोरिया टिब्बू, नचनिया, खारा मोहल्ला। तीसरा, पालोद, दल्ली राजहरा, डोंडी लोहरा, दुलकी महामाया। चौथा, रावा घाट, आई डोंगरा, चारगांव, मेटा, बोदली, हाहा, अलद्दी, चमारा, कोलमसार, कोदापखा, कोड़ापरवा एवं गुड़ सुबोरी। पाँचवा, नारायणपुर, छोटे डोंगर क्षेत्र। छठवा, दंतेवाड़ा, मालेगढ़, इरदुल, बचौली। बैलाडीला सबसे शुद्ध लौह अयस्क की प्राप्ति जिसमें 14 निरपेक्ष है। बैलाडीला भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खदान है। लौह अयस्क निरपेक्ष में सबसे
समृद्ध जिला दंतेवाड़ा है। 7वां महासमुंद एवं सरगुजा भाठा। 8वां गरियाबंद महुआ हल। दंतेवाड़ा जहां NMDC द्वारा लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी पहली इकाई 1968 में किरदुल, दूसरी बचेली और तीसरी बेलाडीला में स्थापित किया गया। प्रश्न 16 दंडकारण्य क्षेत्र में मोटे अनाजों के उत्पादन एवं विवरण का वर्णन कीजिए। उत्तर दंडकारण्य प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग पर स्थित है, जो सबसे प्राचीनतम भूखंड। यहाँ की जलवायु उपाद्र तथा औसत वर्षा 140 से 150 सेंटीमीटर होती है तथा इस प्रदेश में मुख्यतः लाल बलुई एवं लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है, जिसके कारण यह क्षेत्र मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी इत्यादि के उत्पादन में अग्रणी है।